राजनीति में कल का दिन चिराग पासवान का था। मानो जो कुछ उनसे छीन गया हो उन्होंने उसे वापस पा लिया हो, जो कुछ उनसे छीन लिया गया हो उन्होंने उसे फिर वापस छीन लिया हो। कल चिराग पासवान बिहार ही नहीं बल्कि देश के राजनीति में भी चर्चा के विषय बने रहे। एक समय आपको याद होगा कि जैसे ही रामविलास पासवान की मृत्यु होती है उनसे उनकी पार्टी छीन ली जाती है, उनसे उनका घर छीन लिया जाता है और साथ ही भाजपा का साथ भी छीन लिया जाता है। और इसके बावजूद चिराग पासवान लगातार लगे रहे, मेहनत करते रहे, बिहार के हर एक गांव में पहुंचते रहे, हर उस जगह पे पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचता था, हर उस व्यक्ति का आवाज उठाए जिसका आवाज किसी ने नहीं उठाया। और इसका फल यह हुआ कि चिराग पासवान शुरू से अपने शर्तों पर राजनीति कर रहे थे और अभी भी अपने शर्तों पर राजनीति करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीति में प्रूफ कर दिया है। कल जब आप कल का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम देखेंगे तो पाएंगे कि चिराग पासवान ने जो शर्त भाजपा के सामने रखा था एनडीए के बैठक में शामिल होने से पहले, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है कि उनके सारे शर्तों को मान लिया गया है और चिराग अपने शर्तों के साथ एनडीए का औपचारिक रूप से हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हां, आज एनडीए का बैठक भी है और बैठक से पहले चिराग पासवान ने जैसा माहौल बनाया उससे यही लगा कि चिराग ने अकेले महफिल लूट लिया। चिराग ने वो सब कुछ पा लिया जो उनके हाथ से धीरे धीरे फिसल गया था। चिराग ने वो सब कुछ पुनः पा लिया जो उनसे छीन लिया गया था। जब आप कल का राजनीतिक पूरा वो चक्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से भाजपा ने खुले हृदय के साथ उनका स्वागत किया था। दो ट्वीट आपको पढ़ के बताते हैं जो आपने शायद देखा भी होगा। एक ट्वीट है जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दूसरा ट्वीट है अमित शाह जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है और जो देश के अभी गृह मंत्री है और भाजपा के एक बहुत बड़े नेता है, एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है। जो भी खेल होता है वो खेल वही सेट करते हैं। तो दोनों ट्वीट हम आपको पढ़ के बताते हैं। तो जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा कि श्री चिराग पासवान जी से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। दोनों के साथ में बैठे हुए फोटो है। उसके बाद अमित शाह वो भी ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि आज श्री चिराग पासवान से भेंट कर बिहार के राजनीति पर व्यापक चर्चा हुई। और यह मुलाकात कई लोगों के लिए दुखद भी रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस पशुपति पारस यानी कि चिराग के चाचा ने पार्टी को हाईजेक किया, जाके भाजपा से मिल लिए, आज उन्हीं चाचा का एनडीए में कद घट गया है और चिराग पासवान का कद बढ़ गया है। यहां तक कहा जा रहा है कि जिस हाजीपुर सीट के लिए पशुपति पारस अड़े हुए थे वो हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान के खाते में चला गया है। साथ ही साथ जिस समस्तीपुर सीट से इनके भाई छोटे भाई प्रिंस पासवान लड़ते हैं वो भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के हिस्से चला गया है, यानी कि समस्तीपुर सीट से भी चिराग के पार्टी से ही कोई कैंडिडेट होगा। तो 4-5 शर्त चिराग पासवान ने रखा था एनडीए में शामिल होने के लिए और उम्मीद यह जताई जा रही है, अभी तक जो खबरें निकल के सामने आई है उस अनुसार उनके तमाम शर्तों को मान लिया गया है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान फिर से एक बड़ा गेम अपने शर्तों पर खेलने में कामयाब रहे। और कल की तस्वीर चिराग समर्थकों के लिए बहुत बड़ी तस्वीर थी, साथ ही साथ बिहार के राजनीति में बड़ी तस्वीर थी और एक झटका था पशुपति गुट के लिए। आगे क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, एनडीए का बैठक भी है। इस बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकल के सामने आती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। इससे जुड़ा कोई भी खबर, कोई भी अपडेट निकल के सामने आएगा तो हम आपको सबसे पहले रूबरू जरूर कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।